प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भगवान राम जी महाराज की चारों भाइयों सहित बारात अयोध्या में वापस आने के बाद जो दिनचर्या रही, जो उनकी गतिविधियां रहीं, उन सारी दिनचर्या का वर्णन तुलसीदास जी ने बालकांड में किया है। आप श्रवण कीजिएगा। बदुन समेत कुमार सब राने सहित महिष, पुन पुन बंदत गुरु चरण देत आशीष पुनि मुनीश। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीनु रति अनुरागे, सुत संपदा राख सब भागे। नेग मांग मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धर राम शीय सबिता, अरसकीन गुरु गवन निकेता। विप्रवधु सब बुलाई, चैल चारु भूषण पहराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब विप्रों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुर बुलाई श्वासन लीनी, रुचि विचार पहरावन दीनी। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप बन देही। फिर सब स्वासनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। विप्र पाहुने पूज्य जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देख रघुवीर विभाऊ, बरस प्रसून प्रशंसु छाऊ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाए सुर, निज निज पुर सुख पाए। कहत परस्पर राम जस, प्रेम न हृदय समाए। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विध सबय समद नर नाहू, रहा हृदय भरपूर उछाऊ। जय रनवास तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबको प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह, आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोदिकर मोद समेता, को कह सके भयु सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ये हरस दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। देख समाज मुदित रनवासु, सबके और आनंद आनंद कियो बासु। कहो भूप जिम भयो विभावु, सुन सुन हरस होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा, उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राजगुण शील बढ़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई। बहुविध भूप भाट जिम बरनी, रानी समृद्ध प्रमुदित सुन सुन करनी। राजा जनक के गुणशील, महत्व, प्रीत की रीति और स्वावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाय नृप, बोल विप्र गुरु ज्ञात। भोजन कीन अनेक विध, घरी 5 गई रात। पुत्रियों सहित
स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करें बर भामिन, भय सुखमूल मनोहर जामिन। अक्षय पान सब काहू पाए, श्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं, वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर शोभा से छा गए। राम देख रजायश पाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समय समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कह न सकें। सत शारद शेषु, वेद विरंच महेश गणेशु। सो मैं कहो कवन विद बरनी, भूमि नाग सिर धरे की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांत सबय सन्मानी, कहीं मृदु वचन बुलाई रानी। बधू लरकनी घर पर आई, राखियो नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। ललकाश्रमित नींद बस शयन करावों जाए, अस कहेंगे विश्राम गए, रामचरण चितुलाए। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुन सह सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुबह सुरभि पय फैन समाना, कोमल कलित सुपैती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गऊ के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफ़ेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरन न जाई, शर्क सुगंध मन मंदिर माही। रतन दीप सुठ चारु चंदोबा, कहत न बने जान जह जोबा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोबों की शोभा कहते नहीं बनती, जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम सहित पलंग पौड़ाए। अज्ञा पुन पुन भायन दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहें सप्रेम बचन सम्माता। मारक जात भयावन भारी, कह विदतात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का को, राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट, समर गनय नहीं काऊ। मारे सहित सहाय किम खलमरीच, खलमारीच सुभाऊ। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुभाऊ को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईश अनेक करवरे टारी। मख रखवारी कर दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैयाँ लेती हूँ, मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनितिय तरी लगत पग दूरी, कीरत रही भुवन भर पूरी। कमठ पीठ पविकूट कटोरा, नृप समाज मो शिव धन तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को
राजाओं के सामने तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जस जानक पाई, आए भवन ब्याह सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।